हाउस अरुण जेटली जी आ गए हैं। विषय गंभीर है और ये हमारा अंदरूनी मामला, इसमें पाकिस्तान का दखल नहीं है, चीन का दखल नहीं है। ये हमें मिलकर सुलझाना है और मैं शुरू करता हूं। अब शुरू होता है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराई शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराई शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ है आतिशे गुल से, कहीं ये चमन को जला न दे। सर, आज ये मुशायरा नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। इसका पूरा समझाते। आज का जो सब्जेक्ट है, हम चर्चा कर रहे हैं लिंचिंग पर और दलित और अल्पसंख्यक के उत्पीड़न और अत्याचार पर। कभी कभी बड़ी खुशी होती है चर्चा करते हुए किसी विषय पर, लेकिन ये बड़ी दुखद बात, अफसोस की बात कि 70 साल भारत को आजाद हुए और इस स्वतंत्र देश जिसमें राम पैदा हो, जिसमें गौतम बुद्ध पैदा हो, जिसमें लॉर्ड महावीर पैदा हो, जिसमें गुरु नानक जी पैदा हो, जिसमें गांधी जी पैदा हो, जिन सब ने सत्य और अहिंसा के बारे में बात की और उन धर्मों के मानने वाले जिनके ये गुरु थे, सबके धर्म गुरु, अपने अपने धर्म को मानने वाले। और गांधी जी तो राष्ट्रपिता है, और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले भी सोशलिज्म की बात करते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। उस देश में 70 साल आजादी के बाद अगर हम आज चर्चा करेंगे कि इस देश में हमारा ही एक भाई, उसका धर्म जात कुछ भी हो, अभी जो कश्मीर में लिंचिंग हुई, मुसलमानों ने मुसलमान की लिंचिंग कर दी, एक ऑफिसर, तो अब तो ये धर्म से इसका कोई संबंध भी नहीं रहा। लेकिन देश में जो घटनाएं हो रही वो चिंता का विषय। ये रूलिंग पार्टी के लिए कितनी फुर्सत आती है उन्हें अखबारात पढ़ने के लिए। कोई भी जब सत्ता में होता है तो उसका सत्ता में ज्यादा ध्यान होता है, और विशेष रूप से एनडीए कभी बीच बीच में ही सत्ता में आने का मौका मिलता है तो सब अगली पिछली कसर सब निकाल देते हैं। तो पेपर पढ़ने का और दुख, लोगों का दुख और दर्द महसूस करने में शायद समय लगता है, जानकारी नहीं होती। मैं पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहा था। कुछ साल पहले जब घटना हुई थी झारखंड में, जहां 2 बच्चों को पेड़ पे लटकाया था, ये मिडिवियल एज में होता था, तब से मैं झारखंड पर नजर बनाए रखा हूं क्या क्या घटनाएं होती हैं और देश भर में। सर, मैं दलित से पहले शुरू करूंगा और उस पर लिंचिंग पे आऊंगा। जो एट्रॉसिटीज ऑफ दलित्स होती, हरियाणा हम लोगों ने भी हुकूमत की, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। वहां 2 साल का बच्चा और 9 साल का बच्चा, उनको जिंदा जला दिया जाता है और मर जाते हैं। ये घटना 21 अक्टूबर 215 में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के अंदर सिंहपुर में एक दोस्त अपने 2 दोस्तों की हत्या कर देता है, काउंसलर करता।
राजस्थान के अंदर बीकानेर में 2015 में एक दलित लड़की का रेप होता और उसके बाद मार दिया जाता। वहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट में 16 जून 2015 को 3 दलितों को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जाता। अक्टूबर 2015 4 को जोधपुर के अंदर एक दलित की पिटाई की जाती है, उसकी लिंचिंग होती है क्योंकि उसने मिड डे मील की जो प्लेटें थे वो साफ की। इसी तरह से 21 मई 2017 को अलवर में जो हुआ, किस बेदर्दी से पुलिस ने और एक बीजेपी के एमएलए के कहने से 21 मई 2017 को एक विडो को और उसके दलित बच्चे को पुलिस स्टेशन में लिया और नंगा का करके उनकी पिटाई की। वो मेरे फोटोज मेरे पास थे, उनकी बांध हाथ और पांव के किस तरह से पट्टियां बांधी है। गुजरात के अंदर जुलाई 12 2016 को गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में वो वायरल हुआ था, जो उन 4-5 लड़कों की, दलित लड़कों की पिटाई हुई थी, बांध कर मुंह गाड़ी की तरफ करके और किस तरह से रॉड से उनकी पिटाई हुई थी, वो तभी पूरा देश में वायरल हुआ था। इसी तरह से 20 जुलाई उसी डिस्ट्रिक्ट में और 7 दलित लड़कों की पिटाई की थी क्योंकि वो मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। इसी तरह से 25 सितंबर 2016 को बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक गर्भवती दलित को पीटा गया क्योंकि वो मरी हुई गाय को साफ नहीं किया। कभी तो उनकी दलितों की इसलिए पिटाई होती कि आप चमड़ा निकाल रहे हैं मरी हुई गाय का, और कभी इसलिए दलितों की पिटाई होती है कि मरी हुई गाय को आप यहां से उठा दो। बहाना एक चाहिए या दूसरा चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में हमने देखा, जिसका कल उल्लेख कर रही थी मायावती जी, कि किस तरह से वहां दंगे हुए, किस तरह से दलितों के घर जलाए गए, किस तरह से वहां दलितों के लड़कों को अभी भी पकड़ा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है मुर्दा है। और ये किसी ने नहीं किया, वहां के मेंबर पार्लियामेंट में नहीं किया। मेंबर पार्लियामेंट ने तो खुद, और वो रूलिंग पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट, खुद उसने हमला एसएसपी के घर पर किया, उसके परिवार पर। परिवार अकेला था, परिवार फिर वो भाग गया और शायद उनकी पीछे गाय वाय थी, उस गौ शेड में छुप गए। परिवार एसएसपी ने जब रिपोर्ट की तो बजाय एमपी के खिलाफ एक्शन लिया जाता, एसएसपी को ही हटा दिया गया। इसी तरह से हमीरपुर में 5 अक्टूबर 2015 को घटना हुई। एक 90 साल दलित को कुल्हाड़ी से मारा और जिंदा जला दिया क्योंकि वो एक कोशिश, मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था। आज 70 साल के बाद इतने कानून हमने बनाए दलितों की सुरक्षा के लिए, तो 90 साल के बूढ़े दलित को मंदिर में जाने से रोका जाता है और उसे कुल्हाड़ी और जिंदा जला दिया जाता है। तमिलनाडु के अंदर 14 मई 2016 को तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से एक आदमी को मार दिया गया क्योंकि उसने अपर कास्ट, अरे यार, इज नॉट यू बाबा, यू आर नॉट डूइंग गवर्नमेंट, इट इज हैपनिंग इन माई गवर्नमेंट ऑल्सो। दीज आर सम इंडिविजुअल्स. I am not casting any aspersion on a political party. These are being done by individuals. No, why is he saying? No, they have to take the action. No, wherever the party is involved and I have the proof, I have said. Wherever I do not have the proof, I am not going to say which political party was responsible. But wherever I have the proof, I have said the MP was involved because I know and everybody knows on television, it was 24/7 on television. And even SSP gave the statement on television. Don't make prestige when I talk about states. इसी तरह से 13 मार्च
2016 को त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, वहां भी एक मारा गया। केरल में तिरुवनंतपुरम में 30 साल की दलित लेडी को रेप किया और उसके बाद मार दिया गया। कर्नाटक के अंदर, नाउ इट्स माई गवर्नमेंट, माई पार्टी इज गवर्नमेंट, बट दैट डजंट मीन दे हैव लाइसेंस टू किल, नोबडी हैज लाइसेंस टू किल। तकरीबन 100 बच्चे कोलार डिस्ट्रिक्ट में उनने भी रिफ्यूज किया खाना खाने से क्योंकि दलित ने प्लेटें साफ की थी। तो ये एट्रॉसिटीज, ये नफरत जो आज भी एक पर्टिकुलर कास्ट के होने के बजाय हालांकि धार्मिक, इसके खिलाफ हमको लड़ना। तेलंगाना के अंदर रोहित मुर्मुला की पर तो कई चर्चा यहां डिस्कशन हुई, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। नेशनल लेवल पे आज दलितों को और अल्पसंख्यकों को बैंकों से कोई लोन, माफ कीजिए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, नहीं मिलता है। मैं लिंचिंग की बात करता हूं। लिंचिंग की इतनी लंबी कहानी है कि अगर मैं एक एक को नाम लूंगा तो कई घंटे लगेंगे, इसलिए मैं खाली संख्या बता दूंगा। झारखंड के अंदर सर, झारखंड अखाड़ा बन गया, लिंचिंग का अखाड़ा बन गया, लूट एंड आर्जन का अखाड़ा बन गया। आए दिन, जैसे मैंने कहा कि पिछले 1-1.5 साल से मैं झारखंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, जब से वो 2 लड़कों को ये 18 मार्च 2016 को धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मजलूम अंसारी 35 साल का, इनायतुल्लाह खान 12 साल का, ये भेड़, बकरियां, गाय, जानवर, बैल लेकर 35 जानवरों को लेकर जा रहे थे जानवरों के मेले में। गाय उन्होंने काटी नहीं, जानवर कोई नहीं काटा, ले रहे थे। 2 आदमी इतने 30-40 जानवरों को काट नहीं सकता, जिसमें हर किस्म के जानवर। लेकिन रास्ते में गौ रक्षकों ने उनको पकड़ा, पहले लाठियों से मारा और उसके बाद पेड़ से मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, नंगे पांव पेड़ से रस्सियों से लटका दिया। मैं लाया हूं, मैं आपके लिए लाया हूं, मैं भेज दूंगा, मैं यहां बांटना नहीं चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं उसकी कॉपीज। मिडिवल एज में ये होता था, अंग्रेजों के जमाने में ये होता था। आज आप किसी को बेपार नहीं करने देंगे, आप जान से भी मारोगे और बेपार से भी मारोगे। 9 अक्टूबर 2016 को जमराटा डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से महनाज अंसारी को रात को अरेस्ट किया किसी बहाने पे कि व्हाट्सएप में तुमने कोई मैसेज दिया। अरे व्हाट्सएप पे तो फिर हम सब लोग अंदर जेल में जाएंगे। व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा आपकी पार्टी चली जाएगी और आपके जो परिवार के लोग वो जाएंगे। किस तरह के व्हाट्सएप को इस देश में चलाते हैं कि वो व्हाट्सएप आदमी देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता। नफरत का पैगाम ये ज्यादा इमिनेट परिवार से होते हैं, हमारे से नहीं होते। और उस पर उसको पुलिस ले जाती है और सुबह उसकी लाश भेज देती है। ये 9 अक्टूबर 2016 को जमराटा डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कह रहा हूं। 2 मार्च 2017 को गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में दूसरे एक सी लड़के को, माइनॉरिटी को, उसको उठा के दिया जाता है और जेल में, पुलिस थाने में उसकी लाश वापस की जाती है। ये तो ह्यूमन राइट्स में भी हमने नहीं देखा। जहां आतंकवाद चल रहा है कश्मीर में, शुरू में बड़ी ह्यूमन राइट्स की शिकायतें आई थी, इस तरह की नहीं आई थी। गवर्नमेंट नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर हो रहा। इस दुनिया में आप रहते हैं। इसी तरह से 9 अप्रैल 2016 को जुमला डिस्ट्रिक्ट एक और लड़के को, शकील अहमद को, एक दूसरी धर्म की लड़की के साथ उसे प्यार था, उसको भी मार दिया जाता।
इसी तरह से 18 मई 2017 को जमशेदपुर 4 लड़कों को मॉब लिंचिंग होती। 22 मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि ये क्रिमिनल हो जाता। फिर इसी तरह से 22 मई को ईस्ट सिंहभूम में विकास और गौतम वर्मा और गणेश गुप्ता को उनको चाइल्ड लिफ्टिंग में लिंच किया जाता। 24 जून 2017 को चतरा डिस्ट्रिक्ट में फिर एक मोहम्मद सुलेमान को ड्रैग कर घर के और बंदूक से मार दिया जाता है, गोली मार देती। 27 जून 2017 को गिरडी में, वो भी वायरल हो गया अभी कुछ दिन पहले, इल्मुद्दीन, और कल उसकी मौत हो गई। इसी तरह से दूसरा ये केस गिरडी का। तीसरा 15 मार्च 2017 को फिर एक क्रिश्चियन के साथ ये वारदात होती है। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जाता, वो डीसी के पास, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के पास जाता कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमारा पैसा 40 लाख मंजूर किया है चर्च के लिए, तो हमें दीजिए। वो उनको मैन हैंडल करता है और कहा हमारा प्रोग्राम तो चर्च को साफ करने का है, तुम उस पे ठीक करने के लिए आए हो। और उन्हें निकाल दिया जाता है और वो जो 40 लाख फंड मंजूर हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो भी कैंसिल करा देता। इसी तरह से 11 अप्रैल 2017 को रांची में, माफ कीजिए परिवार का नाम लूंगा तो बहुत गुस्से होंगे, लेकिन आपके परिवार की लोगों ने क्या हरकत की मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के बाहर। 13 जुलाई को दूसरे वो पाकुर डिस्ट्रिक्ट में और 4 अप्रैल को दूसरा देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में परिवार के लोगों ने ही जो हरकतें की, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इस हाउस में वो माहौल पैदा नहीं करना चाहता हूं कि जो एक रूलिंग पार्टी ने झारखंड के अंदर पैदा किया है, जो भय, डर, खौफ, आतंक। सर, हरियाणा के अंदर जैसे मैं कह रहा था कि हरियाणा हमेशा से माना जा रहा था कि इतिहास, लेकिन वल्लभगढ़ में हमने 22 जून को जो देखा कि किस तरह से ईद का सामान लेने के लिए वो बच्चा गया था जुनैद, और किस तरह से ट्रेन में वापस आकर उसकी मार मार के लिंचिंग की ट्रेन में, और उसके दोनों बच्चों को, भाइयों को जख्मी कर दिया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। यहां मैं इसी से कनेक्टेड जिन गुरुओं के मैं नाम लिया, उनको हम सब मानते हैं, आदर करते हैं, लेकिन हमारे देश में उस ट्रेन में एक आदमी बचाने के लिए नहीं निकला। कितने अफसोस और शर्म की बात। मैं तभी एक अंग्रेजी में अमेरिका के हवाले से एक पेपर पढ़ा, लेकिन अभी सुबह से तलाश करके मैंने आनंद जी को कहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने निकाला और ये निकला, ये न्यूयॉर्क टाइम्स से 27 मई 2017, जिसमें इसी तरह के ट्रेन में एक अंग्रेज लड़का जा रहा था, जोसेफ क्रिश्चियन, 35 साल, और उस पोर्टलैंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उस ट्रेन में 2 लड़कियां घुसी, मुस्लिम लड़कियां, अमेरिका में। एक का बुर्का था, एक बुर्के के बगैर, और ये क्रिश्चियन लड़का उन पर कमेंट्स करने लगा, इस्लाम के बारे में कुछ मानने लगा, और मुस्लिम्स को कहा मुस्लिम्स आर क्रिमिनल्स। ये लिखा है 3 पेज का, मैं लीडर ऑफ हाउस को दे दूंगा। लेकिन 3 आदमी अंग्रेज निकलते हैं, शायद उसमें एक अंग्रेज ना हो, नाम से नहीं लगता है, मिक्स है, लेकिन 2 तो बिल्कुल रिकी जैन और दूसरा
लेकिन ये उन लड़कियों को बचाते हैं ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में, और ये आगे आके निकलते हैं उन बच्चियों को बचाने के लिए। और ये क्रिश्चियन जो लड़का है जो हेट फैलाना चाहता, उसने चाकू निकाला तो पहले 53 वाले अंग्रेज का गला काट दिया तो वो वहीं पड़ गया। फिर दूसरा आदमी जो बचाने वाला निकला वो भी, तो उसको भी उसने स्लिट कर दिया। फिर तीसरा 21 साल वाला जो अंग्रेज बच्चा था तो उसके साथ इसकी झपट हुई, वो भी जख्मी हुआ। फिर जाके ये भागा और उस लड़के को जो तीसरा बच्चा, 2 मर गए, उसके लिए कुछ मिलियन पैसे जमा किए और कहा कि इसको इनाम देंगे। उसने रिफ्यूज किया इनाम लेने से कि मैंने अपना कर्तव्य किया, ये उन लड़कियों को जरूरत है जो अपने देश से आई। तो अमेरिका में अभी कर्तव्य का और पालन करते हैं, लेकिन हम अपने देश में पालन नहीं करते। हम देखेंगे हु विल बेल द कैट, 100 आदमी भी देखते हैं। मेरे पास आगे मिसालें हैं, 7-7 हजार लोगों के सामने लिंचिंग हुई है, 7-7 100 लोगों के सामने लिंचिंग नहीं हुई है, लेकिन हम बचाने की जुर्रत नहीं कर पाते हैं। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम किस दिशा में इस मुल्क में जा रहे हैं। गुड़गांव में दूसरी घटना हुई 14 अगस्त 2014 को, और दूसरी पलवल में 25 दिसंबर 2015 को, और एक घटना दिसंबर 15 को करनाल में जिसमें कुशनूर को मार दिया गया काउ विजिलेंस ने। फिर मार्च 16 को सोना में 3 लोगों को फिर बीफ कैरी में थ्रेश किया, लिंच किया। 16 अप्रैल को कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ताहिर हुसैन को गौ रक्षक के लिए उसके बेटे को मार दिया। फिर 24 फिर जून 2016 को फरीदाबाद में फिर 2 लड़कों को लिंच किया। 16 सितंबर 2016 को गुड़गांव में फिर 2 लोगों को काउ विजिलेंस ने ये लिंच किया। जुलाई 2017 को हिसार डिस्ट्रिक्ट में फिर इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 4 इस तरह की घटनाएं 24 जून 2016 को खड़किया डिस्ट्रिक्ट में यही गौ रक्षकों में, 7 मई 2016 को भोपाल में, मई 2017 में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, 16 जुलाई 2016 में मंदसौर में, राजस्थान के अंदर 30 मई 2016 को छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह कैटल ट्रेडर्स की परेड नंगे कराई और उसके बाद लिंच किया। 1 अप्रैल 2016 को अनवर डिस्ट्रिक्ट में पहलू खान के बारे में दोबारा नहीं कहना चाहता हूं, बहुत चर्चा हुई है पूरे देश में। 16 जून 2017 को प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और एक लड़के को मार दिया। एक लड़के को वो भी आया, वो फोटो खींच रहा था कि कोई बाहर डेफिकेशन कर रहा था तो उसको मार दिया। इस तरह से मार्च 16 में 150 लोगों के सामने 3 लोगों को की लिंचिंग हुई। जून 2017 को बाड़मेर में तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु के सरकारी मुलाजिम जब बाड़मेर में जा रहे थे नई नस्ल के गाय लेने के लिए, तो उन सब तमिलनाडु के ऑफिसरों की पिटाई हुई। उनको गुजरात में 12 सितंबर 2016 को आनंद नगर डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद अयूब असल्टेड बाय काउ एसेलेंट से बाद में उसकी मौत हो गई। अक्टूबर 2014 में सूरत में मॉब में अटैक हो गया और क्रैकडाउन हो गया काउ स्लॉटर पर। मार्च 2016 में रूपनगर में इसी तरह से बिफल्लो के काटने पे लोगों को लिंच किया गया। सितंबर 2016 अहमदाबाद में मोहम्मद अयूब वाज अटैक बाय गौ रक्षक एंड ब्रूटली बीटन एंड अल्टीमेटली डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 2015 में दादरी के 3 लड़कों को 4 लड़के जिसमें थे उसमें ट्रक को ही आग लगा दी और वो जल गए और मर गए। मोहम्मद इखलाक 20
सितंबर 28 सितंबर 2015, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बहुत चर्चा हुई है। अक्टूबर 2015 को मैनपुरी में फिर घटना लिंचिंग की हुई। दिसंबर 2015 को दादरी डिस्ट्रिक्ट में फिर इसी तरह की घटना हुई। जुलाई 2016 को डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में भी एक लड़के को इसी तरह से गौ प्रोटेक्टर्स ने मार दिया। मई 2017 में नोएडा में 2 फार्मर्स बीटन बाय गौ रक्षक। मई 2017 को अलीगढ़ में 5 थ्रेश लिंच फॉर स्लॉटरिंग एक बफलो। जून 2017 को एटा डिस्ट्रिक्ट में काउ विजिलेंस स्ट्रिप टाई एंड बीट अप कैटल ट्रेडर्स। जम्मू कश्मीर लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 2015 में पहली दफा नई सरकार बनी है, तो सबसे पहले एक मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंसी में जो गुज्जर ट्राइबल्स जो 6 महीने जम्मू रहते हैं और 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, रात को ट्रैक्टर लेके एडमिनिस्ट्रेशन गई, उनके तमाम कोठे गिरा दिए और उनमें आग लगा दी। जब उन्होंने रेजिस्ट किया, एसएचओ ने रिवॉल्वर निकाला, 2 गोलियां चली, एक ऑन स्पॉट मरा, दूसरा जख्मी हुआ। 1 हफ्ते के लिए एसएचओ सस्पेंड हुआ, उसके बाद दूसरी अच्छी जगह पे लगा दिया। उसके बाद ही 18 अक्टूबर 2015 को नक्शा अच्छी तरह से माननीय लीडर ऑफ हाउस जाते हैं, जम्मू से परिवार के लोग टेलीफोन करते हैं उधमपुर, दूसरे परिवार के लोगों को ही कि एक ट्रक आ रहा है, इस ट्रक में गाय, इसलिए परिवार के लोग वहां तैयार रहते हैं उधमपुर में, और परिवार के लोग पेट्रोल लेकर तैयार है। उसके बंद कर दिए, क्लीनर और ड्राइवर कश्मीरी थे दोनों, उसमें आग लगा दी, आगे से आग लगा दी और पीछे से सो कॉल्ड गाय को बचाने के लिए जब दरवाजा खोला तो उसमें कोयला कश्मीर जा रहा था। कोयला भी गाय बन गई और दोनों को दूसरे हाथ, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर, दोनों को दूसरे दिन हेलीकॉप्टर में सफदरजंग लाया। मैं देखने गया, एक जिसको 80% बर्न्स हो गई थी तो वो मर गया, दूसरे का मुझे अभी तक पता नहीं। ये जम्मू में जो हालात हो रही हैं ये भी कंट्रीब्यूट उसको कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर जो घटना हुई 22 जून को कि मोहम्मद अयूब पंडित डीएसपी, जिस तरह से उसकी लिंचिंग हुई श्रीनगर शहर में, एक शर्मनाक बात। यह भी उतनी शर्मनाक बात है जितनी देश के दूसरे हिस्सों में होती है। इंसानियत के खिलाफ अप्रैल 2017 को रियासी, फिर वो गुज्जर ट्राइबल जो हमेशा 6 महीनों के लिए पहाड़ पे जाते हैं, गाय भैंस लेके जाते थे, यहां हिमाचल में भी और उत्तराखंड में के पहाड़ों में भी होता, उनकी फिर लड़कियों की पिटाई होती है। उमूमन लड़कियां साथ होती हैं क्योंकि मर्द लोग घर से सामान लाने के लिए या घास लाने के लिए जाते हैं, उनको उनकी पिटाई हुई। यह हाल तो जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 जून 2014 को पुणे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, एक आदमी स्कल कैप लगाए हुए था, रात को घर से और मार दिया। 10 जून 2007 को नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट एक और आदमी को जिंदा ही जला दिया। 20 में शबीर शेख, मई 2017 उनकी लिंचिंग हुई एक और डिस्ट्रिक्ट में। केरला के अंदर 31 जनवरी 2016 को अतंगल डिस्ट्रिक्ट, वहां भी इस तरह से एक आदमी को हाकियों से लिंच किया गया। अप्रैल 2017 एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह घटना हुई। मणिपुर के अंदर 7 अप्रैल 2016 इंफाल के अंदर 2 लड़कों को उनको लिंचिंग की गई, कम्युनल टेंशन।
असम के अंदर 30 अप्रैल 2017 को नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की लिंचिंग गाय चुराने पर हो गई। दिल्ली के अंदर अप्रैल 2017 को एक आदमी बच गया, इतना लिंच किया कि उसने अपने आप को कह दिया कि मर गया। उसने लग दिया तो उसने मरकर फेंक दिया तो तब बच गया। दिल्ली के अंदर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर इस तरह की घटना हो रही है। कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा है, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, ये मैं अगर कहूंगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई न कोई घटना हुई। मैं ये नहीं कहता कि पहले लिंचिंग नहीं होती, मैं ये पहले नहीं कहता पहले दलितों के साथ बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन लिंचिंग अगर होती थी तो कोई एक इंडिविजुअल करता था, चाहे उसका धर्म कुछ भी होता। लेकिन माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी के संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, मैं मानता हूं गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, लेकिन क्या मुझे शक है और विपक्ष को शक, ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हम स्टेटमेंट देंगे, तुम जो करते हो करते रहो, करते रहो। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इस वक्त देश में हर स्टेट में 8, 10, 15, 20 लोग जेल में होते। क्यों नहीं कोई पकड़ा जाता? ये दिन दहाड़े होता, ये कैमरों के सामने होता, ये वीडियोस इसकी बनी है। मैं यहां बैठकर सैकड़ों लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं जिस तरह के हमें व्हाट्सएप मिलते हैं। लोकल पुलिस को मालूम, लोकल मीडिया पर्सन्स को मालूम। मैं आज बधाई देता हूं उन चन्नों को जो बचे हैं, अब थोड़े ही 2-4 जो अभी भी दिखाते हैं। मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को, विशेष रूप से अखबार वालों को, जो वहां फील्ड में धमकियां बर्दाश्त करते हैं, जान की धमकियां बर्दाश्त करते हैं, न परवाह करते हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के में, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब। मैं उनको सल्यूट करता हूं, अपनी तरफ से नहीं, पूरी विपक्ष की तरफ से और पूरी भारत की जनता की तरफ से, कि वो इस लोकतंत्र को जिंदा रख रहे हैं। वरना तो पता ही नहीं चला। पहले तो टेलीविजनों से पता चला, उनका तो गला घोंट दिया, वो तो एक ही राग जताते हैं। लेकिन कुछ अखबार हैं, पत्रकार हैं जो यहां भी हैं और फील्ड में हैं, वो ये स्वतंत्रता की लड़ाई और सच और झूठ में अभी भी फर्क जानते हैं। ये इसलिए किया जा रहा कि इसमें किसी भी विपक्ष की पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है इस लिंचिंग से। एक पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, जिसको ये फायदा हो रहा। दिस इज जस्ट टू हार्वेस्ट द पॉलिटिकल हार्वेस्टिंग के लिए हो रहा। माफ कीजिए, ये देश हम सबका, आपकी जिम्मेदारी हम सबसे ज्यादा बनती है। आपको सरकार चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर काम करना आपका काम। देश की एकता और अखंडता बनाने में हम आपका सहयोग देंगे, जान की अपने खून की बाजी लगा देंगे, लेकिन लीड आपको लेना। आप माहौल बनाने में हम मदद कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही माहौल बिगाड़े। देहात में जब गाय, भैंस, बकरी
फसल खाती, मक्की की फसल तैयार होती है उसको खाती, गेहूं धान की फसल होती उसको खाती, तो उसको बांट दिया जाता, कांटे के बांट देता है, इसलिए कि कोई जानवर न जाए। लेकिन यहां सरकार है कि जो ऐसी है जिनका काम है प्रोटेक्ट करना गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, ये आम आदमी को, ये बाढ़ खुद ही फसल खा रही है, तो इस बाढ़ का क्या फायदा? जिस देश में और जिस गांव में बाढ़ खुद फसल खाए तो वो फसल तो बच ही नहीं सकती। ये ऐसा देश है आज कि आज जानवर फसल नहीं खा रहा है, बाढ़ फसल खा रही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका सबका आदर करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय लीडर ऑफ द हाउस बड़े समझे सुलझे हुए वकील भी हैं, लीडर भी हैं, इस गंभीरता को समझे। ये धर्म की लड़ाई नहीं, मैंने पहले कहा, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये प्रकाश और दलित की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई, ये इंसानियत की लड़ाई, ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई। हम मुसलमान होकर कश्मीर में लड़ते हैं, वहां हमारे बीच की लड़ाई है मुसलमानों और मुसलमानों की। जो मेन स्ट्रीम पार्टी है और एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, नॉन स्ट्रीम मैनी पार्टीज, उनकी और हमारी लड़ाई, वहां हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है कश्मीर। ये हमको लड़ना, क्योंकि इससे पाकिस्तान के फ्रंट पे आप लड़ेंगे, चाइना के फ्रंट पे लड़ेंगे, आप एक्सटर्नल थ्रेट करेंगे। जब हमारा अपना घर कमजोर होगा तो हम कहां लड़ेंगे? ये घर हमेशा मजबूत रहा है। प्लीज वोट के लिए इस घर को मत तोड़िए, इसको प्लीज प्लीज आप बोल लें, इसको इस देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हर विपक्ष का आदमी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन आप वोट की राजनीति